तो अभी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला वाला लेसन पढ़ रहे थे, ये पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ना पब्लिक को संबोधित कर रहे थे मंच से खड़े होकर। तो देखो वो क्या क्या बोल रहे हैं पब्लिक से। तो वो कह रहे हैं टुडे, अब वो भाषण दे रहे हैं लोगों को, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। कह रहा है कि आज हम सब ने किया और हम सब यहाँ उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। तो हम इस आशा में, शानदार आशा में हम नए आज़ादी के जन्म के लिए इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो कह रहा है कि हमने ऐसा अनुभव किया था कि बहुत ज़्यादा मानव के ऊपर जो यातनाएं या मानव के ऊपर जो डिजास्टर आपदा आ गई थी, हमने उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से उसको एक्सपीरियंस अनुभव किया था। यानी हमने मानव के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसको कितने अच्छे से हमने मतलब उसको अनुभव किया था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, अब वो आगे नहीं होगा। वो लास्टेड टू लॉन्ग मतलब अब आगे जाके ऐसा नहीं होगा, आगे अब बंद हो गया, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब अब जो पहले की तरह हमें सताया जाता था, हमारी आज़ादी छीनी जाती थी, वो अब नहीं होगा। कहता है कि मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी। अब हम एक ऐसे समाज को जन्म देंगे ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके अंदर सभी मानव जाति को गर्व होगा। ह्यूमैनिटी माने मानव जाति को, प्राउड माने गर्व होगा। तो यह वादा कर रहे हैं लोगों से, अब हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर जो पहले की तरह भेदभाव होते थे वो सब अब नहीं होंगे। वी हु वर आउटलॉज, तो हम जो आउटलॉज माने होते हैं कानून, तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, तो वी हु वर आउटलो नो सो लॉन्ग अगो, तो हम जो पहले आउटलो थे, यानी जो हमारे ऊपर जो कानून ढंग से नहीं था, तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हम अब कानून से वंचित नहीं रहेंगे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर आउन सोइल। कहते हैं कि आज हम अपने रेयर माने पक्के और सच्चे प्रिविलेज टू बी होस्ट, हम अपने मेहमानों को जो हमारे इस धरती पे आए हैं, राष्ट्र की धरती पे आए हैं, हम उनको प्रिविलेज करते हैं। यानी हम उनको मतलब हम उनको मतलब मेज़बानी करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो ऐसा हमें प्रिविलेज माने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड यानी जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट माने मेहमान आए हैं यहाँ पर, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, जो यहाँ पर अपना मतलब अपना पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ अपना अधिकार दर्शाने आए हैं। ऑफ वाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, तो इन सब का आना इस बात को दर्शाता है कि हमने कॉमन तरीके से न्याय पाया है, जीत पाई, हमने जीत पाई है न्याय पर, पीस माने शांति पर, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की मतलब डिग्निटी माने गरिमा, तो मानव की गरिमा पर हमने जो है जीत पाई है। तो इन लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय लोगों का आना, तो ये सब दिखाता है कि हमारे लोग अब अपने अधिकार में आ गए हैं और हमने ना विजय पा ली है 3 चीज़ों पर, जस्टिस माने न्याय पर, शांति पर, और ह्यूमन डिग्निटीज मानव गरिमा, मानव इज्जत पर। अब लिखा है आगे कि वी हैव एट लीस्ट अचीव, कहता है हमने लगभग प्राप्त कर लिया है अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी हमने अपनी राजनीतिक एम्पेसिकेशन में समझ लो आज़ादी, हमने अपने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। ये लिखा है ना इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी चीज़ के रोक से आज़ादी। वी प्लेज्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम सब ने और हमारे लोगों ने जो हमने इस आज़ादी के लिए, जो हम पहले गरीबी में बंधे थे, डिप्रीवेशन मतलब दुख में थे, सफ़र माने ग्रसित थे, पीड़ित थे, जेंडर माने लिंग को लेकर, या डिस्क्रिमिनेट माने रंग या नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको लेकर जब हम पीड़ित थे, तो अब हमने उन सब से ना हमने मतलब आज़ादी पा ली है, ठीक है, उन सब पे हमने अब काबू पा लिया है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन,
नहीं और कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो कहता है कभी कभी नहीं और दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि सुंदर धरती को दोबारा से, ऑपरेशन माने होता है कि प्रताड़ित किया जाएगा, उत्पीड़ित किया जाएगा या सताया जाएगा, दोबारा से किसी अनदर यानी किसी और के द्वारा ना इस धरती को दोबारा से सताया नहीं जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरी ए ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहा है जो मानव की उपलब्धियों का जो ग्लोरी माने इसके शानदार गरिमा, मतलब इसकी मनुष्य की जो प्राप्तियों की जो पहचान है वो कभी भी वो वाला जो सूरज है वो डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रीगन, अब हमने आज़ादी प्राप्त कर ली है, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अफ्रीका को वो कहते हैं कि अब मेरे अफ्रीका के लोगों को आशीर्वाद। और जो लेट फ्रीडम रीजन का मतलब है कि मतलब स्वतंत्रता जो है वो हमेशा बनी रहे, प्रबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर हैं, आगे पढ़ते हैं। तो लिखता है अ फ्यू मोमेंट लेटर, कहता है कि कुछ समय पहले वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज ए स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो कहता है कि कुछ ही समय बाद फिर हमारे आंखों के सामने ना बहुत सारे स्पेक्चुलर, मतलब देखो लिखा है स्पेक्चुलर एरे, इसका मतलब लिखा है एन इम्प्रेशन डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो कहता है एक रंग बिरंगा कुछ काम हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका के जो जेट थे ना, जेट जो मतलब बड़ी तेज़ चलते हैं एरोप्लेन से भी, जिसमें युद्ध में जो जेट चलते हैं, जेट हेलीकॉप्टर और जो ट्रूप कैरियर यानी सिपाही को ले जाने वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं, तो उन्होंने ना अपना परफॉर्मेंस दिखाया। उन्होंने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हुए देखा। तो हम सब ने अपनी आंखों से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से साउथ अफ्रीका के जेट, उनके हेलीकॉप्टर और सिपाहियों को ले जाने वाले जो कैरियर होते हैं वाहक हेलीकॉप्टर, उन सबको हमने देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये केवल दिखावा नहीं था, ऑफ पिन पॉइंटमेंट प्रिसेशन, यानी किसी चीज़ का ढोंग या दिखावा नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, या हमारी मिलिट्री की ताकत का दिखावा प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेनोमिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि हमारे जो मिलिट्री है उनकी वफादारी को लोकतंत्र के प्रति दिखाया गया था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, वो नए गवर्नमेंट के प्रति दिखाया गया था। एंड दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो सरकार जो थी वो बिल्कुल स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष और सच्चे, फेयरली माने बिल्कुल शुद्ध तरीके से चुनी गई थी, बिना भेदभाव के। तो यानी जो अभी चुनाव हुए थे उसमें जो सरकार चुनी थी वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनी थी। तो मिलिट्री ना उनके सम्मान दिखाने के लिए जो यूनियन बिल्डिंग है उसके पास ऊपर से हेलीकॉप्टर झंडा वंडा फहराते हुए निकले। ओनली मोमेंट बिफोर, कहता है कि कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbon and medal from day gone by salute me and pledged their loyalty। कहता है कि कुछ समय पहले जो बड़े बड़े जनरल थे साउथ अफ्रीका के या फिर सुरक्षा के पुलिस थे, उनके छातियों पे ना बेडेक्ड माने उनकी छातियों पे लगे हुए थे बहुत सारे रिबन और मेडल, और वो मुझे अब सल्यूट कर रहे हैं और वो अपनी वफादारी को, लॉयल्टी माने वफादारी को मतलब दर्शा रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडेडफुल, मैं हैरान नहीं हूँ कि ऑफ फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर, कि अभी ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, कुछ वर्ष पहले ही दे वुड नॉट हैव सल्यूट, वो मुझे कभी सल्यूट नहीं करते थे। आज तो वो राष्ट्रपति बन गया, तो जनरल बड़े बड़े लोग जो अपने छाती पे जो रिबन मेडल लगाए रहते हैं, तो आज के दिन इनको सल्यूट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना ये कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्ट मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लेते थे काला देखते ही। फाइनली अंत में ए शेवरन मतलब होता है, ये लिखा है ए पैटर्न इन ए शेप ऑफ वी के शेप में एक इम्पाला जेट, एक जेट का नाम है इम्पाला जेट,
लेफ्ट स्मोक, वो एक धुआं छोड़ते हुए निकला। ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, साउथ अफ्रीका के झंडे के ऊपर से धुआं छोड़ते हुए, काला धुआं, लाल धुआं, हरा धुआं, नीला और सुनहरा धुआं छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका के झंडे के ऊपर से निकला। तो लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो किस आकार में? वी के शेप में धुआं छोड़ा। तो किसने? इम्पाला जेट ने छोड़ा। ठीक है। अब बोलता है कि द डे वाज सिम्बलाइज फॉर मी, ये जो दिन है ना, ये मुझे आज भी प्रतीक लगते हैं। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशन एंथम, तो कह रहा है उस दिन जो है ना, उस दिन उस दिन सिंबल के तौर पे दो राष्ट्रीय गीत बताए। नेशनल एंथम होता है राष्ट्रीय गीत, तो यह राष्ट्रीय गान दो अलग अलग बजाया गया। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत लोग थे ना, उनके लिए बजाया गया नकोसी सिकेलेल आईफ्रिका। तो अंग्रेज लोग पहले ये वाला राष्ट्रगान गाते होंगे, तो उनके लिए ये बजाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे ना, उनके लिए बजाया गया डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना राष्ट्रगान था, रिपब्लिक माने गणतंत्र का। अल्दो दैट डे, हालांकि उस दिन नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, कई लोग तो लिरिक्स जानते नहीं थे, गा नहीं पा रहे थे, ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान को गा नहीं पा रहे थे। कोई राष्ट्र अभी नया आज़ाद हुआ और उसने भी नए अपना राष्ट्रगान बनाया होगा, तो लोगों के तो मुंह पे चढ़ा नहीं होगा जो फट से गा सकें। तो वो कहते हैं कि दे वंस डिस्पाइज्ड, तो कह रहा है कि वो डिस्पाइज्ड हो गए। डिस्पाइज मतलब हैड टू वेरी लो ओपिनियन ऑफ, अभी उनके राय में ये राष्ट्रगान अभी उनको नहीं चढ़ा है मुँह पर। दे वुड सून न्यू द वर्ड्स बाय हार्ट, वो इस राष्ट्रगान के शब्दों को अपने हार्ट माने हृदय से याद कर लेंगे, उसको सीख लेंगे और जान जाएंगे, हृदय से जान जाएंगे ये राष्ट्रगान। तो जैसे भारत के लोग हैं, उन्हें राष्ट्रगान तो समझ में आता ही होगा ना। तो ऐसी साउथ अफ्रीका का भी देश आज़ाद हुआ है, तो गोरों के लिए अलग बजा, काले के लिए अलग बजा, तो धीरे धीरे दोनों लोग याद कर लेंगे। ठीक है। आगे लिखा है कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरवेल्म मतलब होता है अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रफुल्लित होना, उत्सुक होना। तो बहुत ज़्यादा वो खुश थे विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास के सेंस को लेकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहा 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बीटो एंग्लो बोर वार, कुछ समय पहले एक एंग्लो बोर युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से पहले हुआ था। द वाइट सिकन पीपल, जो गोरे नस्ल के लोग थे या गोरे चमड़ी वाले लोग थे, साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो साउथ अफ्रीका में आके उन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई। एंड रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ द देयर आउन लैंड, कहते हैं उन्होंने हमारी धरती पर आके उन्होंने जाति और नस्ल के आधार पर या काले चमड़ी डार्क स्किन पीपल के आधार पे ना, उन्होंने यहाँ पर अपना एक अलग सिस्टम बना दिया। ऐसा था ना कि वहाँ पे काले लोगों के लिए थोड़े अलग कानून बना दिए, गोरे लोगों के अलग। जैसे कोई काला बच्चा है तो वो ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ काले बच्चे पढ़ते हो, और गोरा बच्चा होगा तो वो गोरे स्कूल में जाएगा। ऐसे ही काले इलाके वाले लोगों में, मतलब जो लोग काले वाले हैं तो काले वाले सारे लोग उस काले वाले इलाके में रहेंगे, और गोरे वाले जो हैं सिर्फ गोरे वाले, ऐसे। तो ऐसे फालतू के जो एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, उसके बाद साउथ अफ्रीका की धरती पर इनके जन्म से पहले ही ऐसा हो गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, तो उन्होंने जो ये संरचना बनाई थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा हारेस्ट यानी बहुत ही भयंकर थी, बुरी थी। मोस्ट इनह्यूमैनिटेड, ये बहुत ही ज़्यादा मानव के साथ बुरा हो रहा था। एंड सोसाइटी, समाज के लिए हो रहा था। इन द वर्ल्ड हैज़ एवर नो, जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगा और दुनिया जानता रहेगा कि कितना गलत होता था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अब पिछले दशकों से द 20th सेंचुरी, अब जो 20वीं शताब्दी आ गई है। एंड माई ऑन 8 डिकेड, और मेरे खुद के 80 दशक हो गए हैं, यानी 80 साल लगभग हो गए हैं, 8वां दशक चल रहा है एक मैन के तौर पर। तो दैट सिस्टम हैड बीन, अब जो ये सिस्टम है यानी जो रंग भेद चलता था, तो जो वो सिस्टम था वो ओवरटर्न हो गया है फॉर एवर, यानी सदा के लिए वो ओवरटर्न हो गया, यानी वो बदल गया है, अब वो सिस्टम ख़त्म।
एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और अब उसको हटाकर हमने इस बात को समझ लिया है कि जो अधिकार और आज़ादी है वो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, एंड रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और इसके आधार पर नहीं कि उनके चमड़ी का रंग क्या है, तो उसके आधार पर तय नहीं होगा कि किसको आज़ादी देनी है नहीं देनी है, अधिकार देने हैं नहीं देने हैं। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे जो है हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक